विधानसभा सत्र समाप्ति पर नेता प्रतिपक्ष की उमंग सिंघार जी का बयान। विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हो गया, लेकिन जनता के सवाल आज भी अनुत्तरित है। अनुपूरक बजट में किसानों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं, युवाओं के रोजगार की कोई चिंता नहीं और 27% ओबीसी आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी सरकार चर्चा से बचती रही। किसान के लिए, युवाओं के लिए इस अनुपूरक बजट में कोई योगदान नहीं था। मैं समझता हूं कि सरकार जनता से दूर होके जो अपने चाहतों को फायदा पहुंचाने का ये अनुपूरक बजट लाई गई। एक जना पूरी चीज होनी देखिए, यही बात मैंने सदन में भी कही कि इतने दूर से सब विधायक आते हैं, माननीय विधायक साथी, हजारों प्रश्न रहते हैं और वो विधायकों के प्रश्न नहीं, आम जनता के प्रश्न हैं। आम जनता की उम्मीदों को लेके जब विधायक यहाँ आता है, या विंध्य से, महाकौशल से, सबदूर से, चंबल से, मालवा से, निमाड़ से, लेकिन उनकी उम्मीदों को सरकार पूरा नहीं करना चाहती। कई प्रश्न लगे, कई ध्यान आकर्षण आए, कई अशासकीय संकल्प थे, लेकिन क्यों जल्दबाजी कर रहे, क्यों डर रहे? आप तो एक लाइव टेलीकास्ट नहीं कराना चाहते हो, तो पूरी जनता को पता चले कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उनकी बात नहीं करती है। ना किसान की बात करती, ना युवाओं की बात करती, ना महिलाओं की बात करती, ना लघु उद्योग वालों की बात करती। मैं समझता हूं ना पिछड़ों के आरक्षण की बात करती। मुख्यमंत्री जी को हमने इतनी बार कहा, लेकिन 27% आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री जी ने ओबीसी वर्ग को अभी तक कोई बात नहीं कही। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बंद कमरे के अंदर शासन चलाना चाहती, सरकार चलाना चाहती। जिस दिन लाइव टेलीकास्ट होगा, उस दिन पूरे प्रदेश की जनता को मालूम पड़ेगा कि कितने झूठ बोलते हैं इनके मंत्री। कीड़ा और कॉकरोच इतनी पीड़ा क्यों? मैं समझता हूं कि कैलाश विजयवर्गीय जी, जब मुझे उन्होंने कहा था कि औकात में रहे नेता प्रतिपक्ष, अगर मैं चाहता तो उस समय भी इनको दे सकता था, लेकिन क्या ये मान है जो आपने दिया मुझे नोटिस विशेषाधिकार का, अपनी सरकार में अपने मंत्री पद बचाने के लिए दिया, अपनी छवि बचाने के लिए दिया? वो कैलाश जी बोल दे कि मैंने काकरोच नहीं कहा। अगर कैलाश जी बोल दे कि मैंने काकरोच नहीं कहा, मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। सर आपने